Student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 12, that is reproduction in plants, and this is the part 2. Sexual reproduction in plants. आपको मालूम है प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. मोस्ट ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं. इसका मतलब होता है जो टू सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन द रिप्रोडक्शन. किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं. तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट होते हैं वो क्या हैं? फ्लावर्स हैं. आपको मालूम है जो फ्लावर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑफ अ प्लांट. या तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, जो सेम फ्लावर होते हैं वो कंटेन करते हैं मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी. जो फंक्शन होता है फ्लावर का वो क्या होता है? टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड टू इंश्योर दैट द फर्टिलाइजेशन विल बी टेक प्लेस टू मेक सीड्स फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स ऑफ द प्लांट. और ये सीड्स कैन बी यूज्ड टू गिव्स न्यू प्लांट्स. समझ में आ रहा है? मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होते हैं वो होते हैं रेसिप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स. जैसे जो होता है आपका रेसिपिटिकल, वो क्या होता है? बेस ऑफ अ फ्लावर होता है टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर अटैच्ड. उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिपिटिकल. सेपल्स क्या होते हैं? जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर होते हैं जिनको हम सेपल्स बोलते हैं. तो जितने भी सेपल टेकन टुगेदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं. तो जो फंक्शन होता है सेपल का वो होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज़ फॉर्म ऑफ फ्लावर बड. नेक्स्ट होता है पेटल्स. आपको मालूम है जो कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. और पेटल्स का होते हैं इनसाइड द सेपल्स होते हैं. जो पेटल्स होते हैं टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला. जो पेटल्स होते हैं यूजुअली सेंटेड होते हैं. जो फंक्शन होता है पेटल का वो होता है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर द सेंटर ऑफ द फ्लावर. आपको मालूम है फिर नेक्स्ट होता है स्टेमन होता है. ये लिटिल स्टॉक्स होता है विद अ स्वेलन टॉप्स होता है जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन आपको मालूम है क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है. ये टू पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट एंड द एंथर. जो स्टॉक ऑफ स्टेमन होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं और जो स्वेलन टॉप ऑफ द स्टेमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं. तो जो एंथर होता है वो क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स बनाता है और उनको स्टोर करता है. तो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं व्हेन द क्या होता है? एंथर राइप्स हो जाता है और फट जाता है. जब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? अपीयर्स टू बी अ येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस. पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स, है ना, जो क्या होते हैं? प्लांट्स के मेल गैमेट होते हैं. और उसके अंदर क्या होता है? जो मेल गैमेट होते हैं जो प्लांट के विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ पॉलन ग्रेन, उनको हम क्या बोलते हैं? मेल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? पिस्टल होता है. इन द सेंटर ऑफ फ्लावर देयर इज़ अ फ्लावर शेप्ड ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं. पिस्टल भी क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है. तो पिस्टल किससे बना हुआ होता है? 3 मेन पार्ट से बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो जो क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन. जो मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं. स्टाइल क्या होती है? ट्यूब होती है जो क्या कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी से. जो स्वेलन पार्ट होता है एट द बॉटम ऑफ अ पिस्टल उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, जो हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं. जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है? ओव्यूल्स बनाती है और उनको स्टोर जैम और उसके अंदर उनको स्टोर करती है. ओव्यूल्स क्या करते हैं? कंटेन करते हैं फीमेल गैमेट्स और फीमेल सेक्स ऑफ द प्लांट. जो ओवरी कंटेन करती है 1 और मोर ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर. और लेकिन जो ईच ओव्यूल क्या कंटेन करती है? ओनली 1 फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट. जो फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल उसको हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं. तो ये क्या होता है? फीमेल स्ट्रक्चर होता है जो हम डायग्राम में शो कर रहे हैं आपको.
आपको पता है फ्लावर्स टू टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जो फ्लावर कंटेन करते हैं ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि इसका मतलब ये होता है उसके अंदर या तो मेल ऑर्गन स्टेमन प्रेजेंट होगा या फीमेल ऑर्गन पिस्टल प्रेजेंट होगा, है ना। तो बोथ मेल एंड फीमेल मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन अ डिफरेंट प्लांट्स। तो प्लांट सच एज पपाया, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर हैव क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और फ्लावर जो कंटेन करते हैं दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल भी और फीमेल, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब ये होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो कंटेन करते हैं दोनों मेल ऑर्गन स्टेमन एज वेल एज द फीमेल ऑर्गन पिस्टल। तो जो प्लांट होते हैं जैसे रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड पेचूनिया हैव अ बाइसेक्सुअल प्लांट। जो न्यू सीड ऑफ द प्लांट फॉर्म्ड होता है, मेल गैमिट प्रेजेंट इन अ पॉलन ग्रेन, जब किससे यूनाइट करता है, फीमेल गैमिट इंसर्ट किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ये किस दो स्टेप्स में हैपन होती है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में। पॉलिनेशन आपको मालूम है जो मेल गैमिट टू बी एबल टू कंबाइन विद द फीमेल गैमिट, तो इसलिए नेसेसरी होता है कि फर्स्ट जो पॉलन ग्रेन होते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन ऑफ अ फ्लावर शुड बी कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। तो जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन से फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो वेज में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब pollen grains from the anther of a flowers are transformed to the stigma of the same flower और another flower on the same plant, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और सेकेंड क्या होता है, जब pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of flower on the another सिमिलर प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आपको मालूम है ये पॉलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा, विंड और वाटर के बारे में। पॉलिनेशन इंसेक्ट्स कैसे करते हैं आपको मालूम है, जैसे बीज होती हैं या बटरफ्लाइज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं पॉलन को फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। कैसे, आपको मालूम है सर्टन फ्लावर्स के अंदर नेक्टर्स होता है नियर देयर बेस विच कंटेनर शुगरी लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। जब इंसेक्ट उस पर फ्लावर पे बैठता है उसको सक करने के लिए नेक्टर को, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर से तो वो क्या हो जाते हैं, उससे स्टक हो जाते हैं उसकी बॉडी से, और जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो इस तरह से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह से सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड। आपको मालूम है जैसे हवा चलती है तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वन फ्लावर से टू अनदर फ्लावर, वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। आपको मालूम है कि जो विंड वांटेड होते हैं उनके एंथर्स होते हैं तो वो आउटसाइड द फ्लावर होते हैं। जैसे ही विंड चलती है तो ये लाइट वेट जो स्मॉल पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये हवा के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं और उस पर स्टिग्मा पे जाकर स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। जो पॉलिनेशन होता है एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर होता है, जो क्या होते हैं, किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट होते हैं, तो ये इजीली कैरिड हो जाते हैं वाटर से फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। आपको मालूम है जब पॉलन ग्रेन्स फॉल्स हो जाते हैं स्टिग्मा फ्लावर में, तो नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब मेल गैमेट जो प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन वो फ्यूजेस हो जाता है फीमेल गैमेट से, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर, टू फॉर्म अ न्यू सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आपको मालूम है जब पॉलन ग्रेन फॉल होते हैं स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल पे, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं क्या ग्रो करते हैं, पॉलन ट्यूब्स, जो डाउनवर्ड्स टू द स्टाइल टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स इन द ओवरी। तो जो मेल गैमेट होता है वो मूव डाउन हो जाता है किसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर। तो पॉलन ट्यूब किसके अंदर एंटर कर जाती है, ओव्यूल के अंदर, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर। तो जो टिप ऑफ पॉलन ट्यूब होती है वो बस्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, और मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इन द ओवरी क्या होती है, जो मेल गैमेट ऑफ पॉलन होते हैं वो कंबाइंस कर जाते हैं फीमेल गैमेट से जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में, टू फॉर्म अ फर्टिलाइज एग सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ सीड विच डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। एम्ब्रियो इज अ काइंड ऑफ अ बेबी प्लांट
इन डॉर्मेंट स्टेट। आपको मालूम है फिर क्या होता है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स होता है। आफ्टर फॉर्मेशन क्या होता है, जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर वो ग्रो होके किस में बन जाते हैं, सीड में। तो जो सीड कंटेन करते हैं एम्ब्रियो एंड फूड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट। देयर इज़ अ टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड विच इज़ कॉल्ड सीड कोट। तो जो सीड होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है प्लांट की, जो यूज़ करते हैं हम किसको ग्रो करने के लिए, और बहुत सारे पेड़ों को। एक्चुअली क्या होता है, जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर फ्लावर के अंदर, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है पॉलन ग्रेन से और ग्रो हो जाता है टू बिकम सीड। Thus the ovary of flower may give rise to a number of seed. After fertilization क्या होता है, जो ओवरी होती है फ्लावर्स की वो डेवलप एंड बिकम्स अ फ्रूट, है ना। जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, रैपेंड ओवरी होती है फ्लावर्स की। जो अदर प्लांट होते हैं फ्लावर्स के वो ड्राई अप हो जाते हैं और गिर जाते हैं। ओनली द ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड। सो एट द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड अ फ्लावर ओरिजिनली वी नाउ हैव अ फ्रूट। तो फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। डिस्पर्जल ऑफ सीड मीन्स क्या होता है, टू स्कैटर सीड ओवर अ वाइड एरिया। जब सीड होते हैं सम ऑफ द प्लांट डिस्पर्स एज सच बट द सीड ऑफ अदर्स प्लांट डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। सो द डिस्पर्जल ऑल्सो इंक्लूड द डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स। आपको मालूम है ये क्या होता है, जो डिस्पर्जल होता है ये बेनिफिशियल होता है प्लांट को, क्योंकि ये क्या एडवांटेजेस होती हैं। जो सीड डिस्पर्जल होता है ये प्रोटेक्ट करता है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया, और ये प्रिवेंट्स करता है कंपटीशन ऑफ वाटर मिनरल एंड सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट। और जो सीड हेल्प डिस्पर्जल होता है हेल्प करता है प्लांट को टू ग्रो इन अ न्यू प्लेसेस फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं नेचर में आपने देखा है जो सेम काइंड के प्लांट्स ग्रो होते हैं ना डिफरेंट प्लेन्स विच आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम वन अनदर। तो जो सेम काइंड के प्लांट्स ग्रो होते हैं डिफरेंट प्लेन में बिकॉज देयर सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय द वेरियस नेचुरल एजेंट्स सच एज विंड वाटर एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड। Fruits are dispersed. Seeds and fruits of the plants are carried away by wind, water and animals. So the main agents होते हैं जो dispersal of seeds and fruits के, वो क्या होते हैं, wind, water and animals. Some seeds are also dispersed by an explosive mechanism. उसके अंदर क्या होता है, जब ड्राई फ्रूट हो जाता है ना सारे प्लांट्स का, तो वो अपने आप ही बस्ट हो जाता है और उसके बाद जो उसके सीड बिखरते हैं दूर से बहुत ज़्यादा तेज़ी फोर्स से, तो वो जहाँ जहाँ बिखरते हैं वहीं पर वो क्या होते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड। जो सीड्स एंड फ्रूट डिस्पर्स्ड होते हैं बाय विंड अदर हैव अ, क्या होता है, उनके अंदर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दे हैव अ हेयर और दे हैव अ वेरी स्मॉल एंड लाइट विच हेल्प देम्स टू ईजली कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग विंड। जो एग्जाम्पल होता है, जैसे जो सीड होते हैं ड्रम स्टिक प्लांट के, उनके विंग्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कैरिड हो जाते हैं किससे, विंड से फार अवे प्लेसेस एंड डिस्पर्सल्स टेक प्लेस। सिमिलरली तो जो मैपल प्लांट होते हैं उनके भी विंग्स होते हैं। सीड ऑफ मडार ऑक, इनके क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो क्या अलाउ देम टू कैरिड अवे ईजिली बाय द विंड। तो जो मडार होते हैं उनके सीड में क्या होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं सनफ्लावर के, उनके भी हेयर होते हैं। ग्रासेस हो, ऑर्चिड हो, बिगोनिया हो, उनके भी लाइट एंड स्मॉल सीड होते हैं कि वो ईजिली ब्लोन अवे हो जाते हैं किससे, बाय विंड फॉर द डिस्पर्सल। सेकेंड होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। जो सीड्स एंड फ्रूट्स होते हैं सम ऑफ द प्लांट्स, वो किससे डिस्पर्स करते हैं, वाटर से। तो जो सीड एंड फ्रूट विच आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर डेवलप, उनके अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट। तो जो सीड ऑफ वाटर लिली प्लांट्स एंड कोकोनट प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। थर्ड होता है डिस्पर्स्ड ऑफ सीड एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स। जो सम फ्रूट्स होते हैं क्या होते हैं, उनके अंदर हुक होते हैं ऑन देयर सरफेस बाय विच दे आर गेट अटैच्ड टू द हेयरी बॉडीज ऑफ द पासिंग एनिमल्स एंड कैरिड अवे ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस। तो ये फ्रूट्स में बी कैरिड सेवरल किलोमीटर बाय द मूविंग एनिमल्स बिफोर दे आर रब्ड ऑफ फ्रॉम देयर बॉडी एंड फॉल टू द ग्राउंड। Fruits are dispersed by an animal. The seed present in them are automatically dispersed. जो एग्जाम्पल होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जेंथियम एंड यूरेना। नेक्स्ट होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म।
क्या होता है जब फ्रूट जब पक जाता है या राइपन हो जाता है तो वो सेटअप इन देयर वॉल्स एंड अंटिल द फूड स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। तो जो seed are thrown away from the plant with a great force in all direction. Some seed are dispersed when fruit burst with a sudden jerk. Two common example जो होते हैं इसके वो क्या होते हैं, केस्टर एंड ब्लासम। तो जो राइप फ्रूट होते हैं केस्टर प्लांट के बर्स्ट सडनली विद अ जर्क एंड स्कैटर्ड द सीड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट plant. Thank you. I hope you will be the understand the chapter. If there is any problem, ask me in a class.